दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना चाहते हैं, यानी सिर्फ अगले 1 से 3 साल के अंदर। क्योंकि दोस्तों हर कोई 15 से 20 साल तक वेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप YouTube पे जितनी भी वीडियोस देखेंगे, कोई कह रहा है कि 15 साल के लिए SIP करो, कोई कह रहा है 20 साल के लिए SIP करो, लेकिन क्या हर कोई इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसे 3 सेक्टर लेके आया हूं जो अभी तक बहुत शांत बैठे, लेकिन अब उनका टाइम आ गया है। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो सही टाइम पे सही चीज को पकड़ता है। क्योंकि पिछले 1 साल में आपने कहीं ऐसे म्यूचुअल फंड देखे होंगे जिन्होंने 100% के भी रिटर्न दिए, जैसे डिफेंस फंड, PSU फंड। लेकिन आप में से किसी को भी क्या 100% मिला है? बिल्कुल नहीं। और वो 100% इसलिए नहीं मिला है क्योंकि आपने सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले सेक्टर पे, जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको इस सेक्टर के बारे में कुछ बताऊं, आप अपनी स्क्रीन पे इसके कुछ रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती 10,000 रुपए महीने की, आज से 10 साल पहले, तो आप देख सकते हैं अगर मैं 10,000 रुपए महीना अपने बैंक अकाउंट में डालता तो मुझे 17 लाख का अमाउंट मिलता आज 10 साल के बाद, क्योंकि वहां तो 2% ही इंटरेस्ट मिलता है। वही मैं अगर सेम 10,000 रुपए महीना गोल्ड में इन्वेस्ट करता तो आज मुझे 23 लाख का अमाउंट मिलता। वहीं दोस्तों अगर मैं फार्मास्यूटिकल की कैटेगरी में डालता 10,000 रुपए महीना, तो आज मुझे 32 लाख रुपए का अमाउंट मिलता। यानी आप फर्क देख सकते हैं कि कितना ज्यादा। लेकिन दोस्तों ये पिछले 10 साल की बात थी, हमें पैसे बनाने हैं अगले 1 से 3 साल में। तो दोस्तों इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड का नाम बताने से पहले आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के बहुत बड़े न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज देख सकते हैं। इन्होंने 25 नवंबर को यह पोस्ट किया है कि इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है फार्मा सेक्टर में। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि सारे न्यूज़पेपर फार्मास्यूटिकल के बारे में क्यों डाल रहे हैं? दोस्तों इसका रीजन है कि कोविड के बाद इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर बूम कर रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कैंसर बढ़ता जा रहा है, और यहां तक कि इंडिया को अब वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जा रहा है। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये बीमारियां किसी को भी ना हो, लेकिन ये आज की सच्चाई है। इसलिए दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 1 से 3 साल में काफी जबरदस्त पैसे बना के दे सकता है। अब दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ बेस्ट फार्मास्यूटिकल म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको पॉज करके यहां पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमारी लिस्ट में पहला फंड है HDFC का फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। इसका AUM है 13 से 2 करोड़ के करीब। एक्सपेंस रेशियो है 0.94%, जो थोड़ा सा ज्यादा है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 52.5% का रिटर्न, और 5 साल का देखेंगे तो वो भी 54% के करीब रिटर्न। वहीं दोस्तों दूसरा फंड है DSP का हेल्थ केयर फंड। वहीं तीसरा फंड है UTI का फंड। लेकिन दोस्तों इसमें से मेरा फेवरेट फंड है DSP का हेल्थ केयर फंड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने पिछले 6 महीने में 24.5% का रिटर्न दिया, 1 साल में करीबन 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 24.5% का रिटर्न दिया है, और 5 साल में भी करीबन 33% का रिटर्न दिया है। इस फंड का AUM है करीबन 3100 करोड़ के करीब। वहीं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.59%, जो इस कैटेगरी में बहुत ही नॉर्मल है। और आप इसमें मिनिमम 100 रुपए महीने से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और 100 रुपए महीने से ही आप इसमें लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में टोटल 29 कंपनीज है, यानी 29 स्टॉक है, जिसमें से 32% लार्ज कैप है, 24% मिड कैप है, और 43% स्मॉल कैप है। यानी इस स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। वहीं इसकी कुछ कंपनीज देखेंगे तो सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो काफी सारी दवाइयां बनाती है, सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इप्का लैबोरेटरीज, सिप्ला लिमिटेड, इल्यूमिनिया USA, ग्लोबल मेडिकल, ग्लैंड फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, ल्यूपिन, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी पे। लेकिन दोस्तों दूसरी कैटेगरी पे जाने से पहले एक जरूरी बात, दोस्तों सिर्फ सही म्यूचुअल फंड, ETF या स्टॉक पता होने से कुछ भी नहीं होगा अगर आप उसको सही टाइम, प्राइस या NAV पे बाय नहीं कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताऊंगा जो फास्ट है, इजी है, और साथ में एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इस ब्रोकर का नाम है M Stock, जो आता है मिराय एसेट के भरोसे के साथ। तो दोस्तों M Stock एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसमें आपको मिलती है 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। दोस्तों आप इस ऐप में बहुत ही स्मूथली म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, ETF बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, FNO कर सकते हैं, और यहां तक कि कोई IPO को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो M Stock आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है। जो फर्स्ट प्लान है वो बिल्कुल फ्री है, यानी उसके चार्जेस हैं 0, जिसमें आपको मिलती है 0 ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, IPO, एंड ब्रोकरेज ऑफ 20 रुपीज इज एप्लीकेबल ऑन अदर सेगमेंट्स पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। दोस्तों दूसरा प्लान मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो है 999 का प्लान। इस प्लान के अंदर आपको 0 ब्रोकरेज लगती है डिलीवरी,
इंट्राडे, म्यूचुअल फंड, एफएनओ या आईपीओ। यानी इस प्लान के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी होती। और इसके अलावा अगर आपको लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस भी फ्री चाहिए तो आप उसको सिर्फ 999 के एडिशनल चार्ज पे ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो एम स्टॉक के इंटरेस्ट रेट 6.99% से स्टार्ट होते हैं, जो सबसे लोएस्ट है इंडस्ट्री में। अगर आप किसी और ब्रोकर के चार्जेस चेक करें तो वो करीबन 12% के करीब होते हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो दोस्तों इससे आपके मंथली एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एम स्टॉक का कंपैरिजन किसी और ब्रोकर से करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिलीवरी चार्जेस भी जीरो हैं। इंट्राडे, फ्यूचर्स, ईटीएफ, ऑप्शन, करेंसी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एमटीएफ सब कुछ जीरो। वहीं अगर आप बाकी किसी ब्रोकर के देखेंगे तो काफी ज्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं एम स्टॉक के मुकाबले। और अगर क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की बात करें तो एम स्टॉक पिछले 2 साल से 15 लाख से ज्यादा यूजर्स को एम्पावर कर रहा है। और सिर्फ पिछले 1 साल में एम स्टॉक के यूजर्स करीबन 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज सेव कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं जो फास्ट एंड इजी हो तो आप भी एम स्टॉक की फैमिली में शामिल हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब वापस आते हैं अपने दूसरी कैटेगरी जो है प्राइवेट बैंक सेक्टर। दोस्तों प्राइवेट बैंक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। यानी मुझे लगता है कि यह सेक्टर ऐसा है जो सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है अगले 1 से 3 साल। इसका रीजन है दोस्तों कि आप जितनी भी प्राइवेट बैंक देखेंगे सबके रेवेन्यू पिछले 5 साल में डबल हो गए हैं, प्रॉफिट भी डबल हो गए हैं, लेकिन उनका स्टॉक प्राइस अभी तक डबल नहीं हुआ है। यानी उनको अभी रैली देनी बाकी है। और जब वो रैली देना स्टार्ट करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड्स भी एक जबरदस्त रिटर्न देंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ बेस्ट प्राइवेट बैंक के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में सिर्फ एक ही प्राइवेट बैंक का म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है यूटीआई का निफ्टी प्राइवेट बैंक म्यूचुअल फंड। ये पिछले साल सितंबर में ही लॉन्च हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके नीचे मैंने 3 ईटीएफ का नाम भी लिखा है, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड है। तो एक ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ, वहीं दूसरा ईटीएफ देख सकते हैं आप डीएसपी का निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ, और लास्ट में एचडीएफसी का निफ्टी प्राइवेट बैंक ईटीएफ। तो दोस्तों अगर हम एक लौता म्यूचुअल फंड इसका खोल के देखेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एयूएम है 138 करोड़ का, यानी बहुत कम है अभी इसका एयूएम। वहीं अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.44%, और आप इसमें 500 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और 5000 रुपए से लमसम। वहीं दोस्तों अगर इसके पोर्टफोलियो पे नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, जिसमें इसने 21% अपना इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं दोस्तों दूसरा है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक 19%, कोटक महिंद्रा 19%, इंडसइंड बैंक 5%, द फेडरल बैंक, आईडीएफसी, बंधन बैंक, सिटी यूनियन, आरबीएल बैंक लिमिटेड, यानी सारे के सारे अच्छे प्राइवेट बैंक। अब दोस्तों हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर पे जो है कॉन्ट्रा सेक्टर। दोस्तों कॉन्ट्रा के बारे में आप सब में से ज्यादातर ने सुना ही होगा। कॉन्ट्रा फंड्स वो होते हैं जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिन्होंने अभी तक एक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन उनके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो आगे जाके जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों जो सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया या प्राइवेट बैंक हो गया, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रा में क्या होता है, हर सेक्टर के फंड होते हैं जिनमें आगे जाके पोटेंशियल है बड़े बनने का। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया के टॉप 2 कॉन्ट्रा फंड्स देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जैसा कि पहले देखेंगे, पहला फंड है इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड, जिसका एयूएम है 18,470 करोड़ के करीब, यानी बहुत बड़ा फंड है। वहीं दूसरा फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड, जो बहुत ही फेमस फंड है और 41,326 करोड़ का एयूएम। तो दोस्तों इनमें से मेरा फेवरेट फंड है इन्वेस्को इंडिया का कॉन्ट्रा फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में इसने सिर्फ 13% का रिटर्न दिया। पिछले अगर 1 साल की बात करेंगे तो करीबन 43% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो 21% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में करीबन 24% का रिटर्न दिया। यानी ये फंड भी कॉन्स्टेंटली रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल से। दोस्तों इसका फंड साइज जैसा कि मैंने पहले बताया था करीबन 18,500 करोड़ के करीब है और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.52%। वहीं दोस्तों आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए महीने से एसआईपी कर सकते हैं और 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड 66 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। वहीं दोस्तों अगर इसकी कंपनी होल्डिंग्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे आईसीआईसीआई लिमिटेड, फिर एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस यानी आईटी की भी कंपनी ली है, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड यानी एनर्जी का भी ले लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी ऑटोमोबाइल, कोफॉर्ज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जोमैटो, कल्याण ज्वेलर्स, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 3 बेस्ट कैटेगरीज जो शॉर्ट टर्म के अंदर रिटर्न दे सकती है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। और अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप एम स्टॉक को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Money Right. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.